आज था गौरा गमरा का व्रत, तो तैयारी भी करनी थी। हेलो एवरीवन। तो आज सुबह सुबह मैं फटाफट नहा धो के रेडी हो गई थी। आजकल मैं सुबह उठते ही नहा लेती हूँ तो एकदम फ्रेश फील होता है मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने सब्जी काटी और आज ब्रेकफास्ट में बनाई भिंडी, क्योंकि मिलू को भिंडी पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली उसको भिंडी बनाकर देती हूँ, तो आप लोग ये मत समझना। फिर मिलू का टिफिन रेडी किया, उसमें भिंडी और पराठा रखा, साथ में थोड़ा दही और ड्राई फ्रूट भी रख दिया। उसके बाद मैंने बत्ती जलाई और भगवान जी की पूजा की। बच्चे स्कूल चले गए और फिर शुरू हुआ मेरा असली काम। 2 दिन पहले मैंने जो बिरुड़े भिगाए थे आज उनको धोना था, तो मैं फटाफट उनको नीचे लेकर आई और नल में 5 बार अच्छे से धोया। और इसी से मुझे हमारे सातू आटू और गौरा गमरा की वो प्यारी सी कहानी याद आती है। कहते हैं ना, बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मायके तो मायके ही होता है। हमारे पहाड़ की लोक कथा में गौरा यानी पार्वती जी अपने ससुराल में अपने मायके आती है। उनकी माँ मैना देवी अपनी बेटी के आने से बहुत खुश होती है और फिर महेश्वर यानी शिव जी उन्हें वापस लेने मायके आते हैं। इसी बेटी के मायके आने और फिर शिव जी के साथ वापस जाने की कहानी को हमारे पहाड़ में सातू आटू के रूप में मनाया जाता है। और इसी त्योहार की तैयारी में बिरोड़े भिगाना, धोना और फिर उन्हें पकवान बनाना भी हमारे यहाँ की खास परंपरा है। तो देखो मेरे बिरोड़े भी एकदम साफ हो गए हैं, इनको आज नहीं कल बनाया जाएगा। और यहाँ मौसम इतना अजीब हो रहा था, इतनी गर्मी और इतनी तेज धूप की क्या ही बताऊं। थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी और फिर अंदर आ गई। अब दिन के खाने की तैयारी का टाइम हो गया था। कल रात मैंने भट्टे भिगोकर रखे थे, तो आज उनको पीसकर उसमें हल्दी नमक थोड़ा चावल डालकर बनाया भटिया। उत्तराखंड में भट्टे से बनने वाले पुराने ट्रेडिशनल पकवान। पहले के समय में पहाड़ों में ऐसे सिंपल और पौष्टिक खाना खूब बनाए जाते थे और आज भी इसका स्वाद एकदम घर जैसा आता है। और तभी हमारी चाची भी दिल्ली घूमकर वापस आ गए थे, तो इनके आने से घर में थोड़ी रौनक और बढ़ गई। और इधर बेला और लूना अपनी ही दुनिया में मस्ती कर रहे थे। बेला लूना के साथ खूब खेलती है, लेकिन हमारी दूसरी बिल्ली के पीछे तो ऐसे पड़ती है जैसे कोई पुरानी दुश्मन हो। फिर बेला को बाहर लेकर गई तो वहाँ एक डॉगी दिख गया। भाई साहब, बेला उसको देखकर ऐसे भौंक रही थी जैसे बस गेट खोल दो और अभी पकड़ कर लाती हूँ। मैंने सोचा पहले मैडम को अंदर ही ले आती हूँ। काफी टाइम हो गया था बेला का हेयर कट करे हुए, तो मैंने उसके पैरों और आंखों के आसपास के एक्स्ट्रा बाल ट्रिम और फिर उसे अच्छे से नहला दिया। और अच्छी बात यह है कि नहाते टाइम बेला ज्यादा ड्रामा नहीं करती, आराम से नहलाने देती है। मेरी अच्छी बच्ची है। तब तक मेरा भटिया भी रेडी हो गया था और यहाँ हमारी सब्जियां भी आ गई थी, तो मैंने उसको फटाफट फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने अपना नारियल पानी एंजॉय किया। मिनू को सुलाने के बाद मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर बैठकर मौसम एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने सोचा शाम के खाने की तैयारी भी कर देती हूँ। आज डिनर में बनाने वाली थी शिमला आलू। तभी सपना फूलों के पौधे लेकर आ गई। मैंने सोचा मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, तो चलो आज इन्हें भी लगा देती हूँ। तो मैं बैठ गई पौधे लगाने, लेकिन पौधे लगाते लगाते फिर गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया और पूरा दिन काम करते करते मैं काफी थक गई। फिर मैंने फटाफट डिनर बनाया। मम्मी भी पूजा करके आ गए थे और मेरे लिए प्रसाद और मेरा धागा लेकर आए। आज डिनर में बना था साबूदाने की खीर, शिमला आलू और तोरई की सब्जी। दिन भर की भागम दौड़ के बाद बत्ती जलाकर भगवान जी को प्रणाम किया और फिर बैठकर खाना खाया। सच में बहुत थक गई थी, लेकिन गौरा गमरा और सातू आठू की तैयारियां करने का अपना ही अलग मजा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।